जय माता रानी दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल राधा कृष्ण ऑफिशियल में। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानते हैं कि साल 2024 में जीव पूजिका का व्रत, जिसे जितिया व्रत भी कहते हैं, तो साल 2024 में वो व्रत कब करनी है, मासिक धर्म में हम इस व्रत को कैसे करेंगे, प्रेग्नेंट महिला, जो भी प्रेग्नेंट महिला है वो इस व्रत को कैसे करेगी, और इस व्रत के पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, पारण का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, और जिनके भी बच्चे नहीं है तो वो इस व्रत को कैसे करेंगे, और जो लोग भी मंगलवार के दिन व्रत करते हैं वो अगले दिन बुधवार के दिन वो लोग जितिया का व्रत कैसे करेंगे, और जो लोग भी गुरुवार का व्रत करते हैं तो वो लोग जितिया का पारण कैसे करेंगे। तो इसी प्रकार के बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, आप लोगों को जितिया व्रत से संबंधित संपूर्ण जानकारी मिलेगी। तो बता दूं दोस्तों, सबसे पहले बता दूं दोस्तों कि जितिया का जो व्रत है ना, वो आश्विन मास के, जिसे कुआर भी कहते हैं, तो आश्विन मास के शुक्ल पक्ष के अष्टमी तिथि के दिन ये व्रत रखा जाता है। तो ये जो व्रत है ना वो 3 दिवसीय होता है। सप्तमी को नहाए खाए करते हैं, अष्टमी को व्रत करते हैं और नवमी के दिन पारण करते हैं। तो अब की बार 24 सितंबर को सप्तमी तिथि पड़ा है, दिन है मंगलवार, तो उस दिन हमें स्नान करना है, बाल धो करके स्नान कर लेना है। और बहुत सारे लोग हैं जो शुद्ध सात्विक भोजन करते हैं, और बहुत सारे लोग हैं जो लहसुन प्याज से बना हुआ भोजन करते हैं, और बहुत सारे लोग हैं जो मछली खा करके भी ये व्रत रखते हैं। तो आप अपने घर का नियम देख लीजिएगा। फिर हमें 25 सितंबर को हमें व्रत रखनी है, दिन है बुधवार, और फिर हमें 26 सितंबर को व्रत का पारण करनी है, तो दिन है गुरुवार। तो जो लोग भी गुरुवार का व्रत करते हैं तो ये साप्ताहिक व्रत है, तो आप चाहे तो इस व्रत को छोड़ भी सकते हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि व्रत में हमारा शरीर उतना साथ नहीं देता है। और कोई भी हो, अगर हमारा शरीर साथ नहीं देगा ना तो कोई हमारा साथ नहीं देता है। अगर आप 5 दिन के लिए बेड पे पड़ जाइए ना, कोई आपको पूछने वाला नहीं रहेगा कि आप कैसी हैं नहीं है। इसलिए सबसे पहले हमें अपनी स्वास्थ्य देखना है, इसके बाद ही हमें कोई भी कार्य, व्रत हो या पूजा पाठ हो, जब हमारा शरीर साथ देता है ना तभी सब कुछ होता है। लेकिन मान लीजिए कि अगर हमारा शरीर ही साथ नहीं दे रहा है तो हमारे लिए कुछ भी नहीं है। इसलिए हमें अपने शरीर को ध्यान में रखते हुए हमें व्रत करनी है। तो आप लोग जितिया का व्रत मत छोड़िएगा। जो भी साप्ताहिक व्रत है गुरुवार के दिन वो आप लोग छोड़ सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है, विधि विधान से आप लोग पूजा कर लीजिएगा, इसके बाद में आप लोग व्रत का पारण कर लीजिएगा। क्योंकि जितिया का जो व्रत है ना वो 24 घंटे का निर्जल और निराहार व्रत ये किया जाता है। तो तीज का जो व्रत है उसमें तो थोड़ा बहुत माफ़ी भी होती है, लेकिन जितिया का व्रत में माफ़ी नहीं होती है। तो इसलिए आप लोग जितिया का व्रत ना छोड़ें, और जो भी साप्ताहिक व्रत है वो आप लोग छोड़ सकते हैं। और जो लोग भी मंगलवार का व्रत करते हैं नहाए खाए के दिन, तो वो लोग देखिए आप अपने शरीर के क्षमता के अनुसार ही कार्य कीजिएगा। ऐसे तो मंगलवार के दिन खाने पीने वाला रहता है, तो आप लोग चाहे तो आप लोग खा सकते हैं, लेकिन मंगलवार के दिन भी एक ही बार फलाहार किया जाता है। तो आप लोग मंगलवार का भी व्रत छोड़ दीजिएगा, क्योंकि देखिए व्रत व्रत के जगह पे है और शरीर शरीर के जगह पे है। हमें ऐसा भी नहीं करना है कि व्रत के चक्कर में हम अपना तबीयत ही खराब कर लिए, तो हमें ऐसे कार्य नहीं करना है। कोई भी कार्य हमें करनी है अपने शरीर के क्षमता के अनुसार ही करनी है, जोर जबरदस्ती किसी प्रकार का नहीं है। इसलिए अगर आप चाहें तो मंगलवार का भी व्रत छोड़ सकते हैं 24 सितंबर को, और फिर 26 सितंबर को आप लोग गुरुवार का भी व्रत छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो बाकी आप अपने शरीर के क्षमता देख लीजिएगा, आपको व्रत रखनी है तो देखिएगा कि आपको कैसे रखनी है, लेकिन सबसे पहले अपना स्वास्थ्य देखना है, ठीक है। और बता दूं कि जितिया के दिन हमें सर से स्नान करना चाहिए, ये नहीं कि कंधे से स्नान करना चाहिए। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जिनकी सास है वो सर से स्नान नहीं भी करेगी तो भी चलेगा, लेकिन जिनकी सास नहीं है उन्हें तो सर से ही स्नान करना चाहिए। उस दिन बाल में कंघी नहीं करनी चाहिए, और ना ही बाल का पानी पोंछना चाहिए, क्योंकि वही पानी जो हमारे बाल से गिरता है ना वही पानी हमारे सास लोग पी करके उसी पानी से वो लोग तृप्त होती है। तो इसलिए आप लोग बाल का पानी पोंछिएगा मत, ऐसे ही चूते रहने दीजिएगा, ठीक है। तो आप लोग उस दिन बाल में कंघी मत कीजिएगा। और बता दो, क्योंकि उस दिन ज़्यादा कटना तोड़ना या खींचना ऐसा कार्य नहीं किया जाता है,
तो इसलिए उस दिन आप लोग बाल मत झाड़िएगा, ऐसे ही हाथ से मांग निकाल करके आप लोग सिंदूर लगा लीजिएगा। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि पितृपक्ष में तो पीला सिंदूर नहीं लगाते हैं, तो हम जितिया के व्रत में कैसे लगाएंगे। तो देखिए, व्रत के जगह पे और ये जो पितृपक्ष है ना, ये अपनी जगह पे है। तो व्रत का जो हमारे कार्य है वो हमें करना ही है। तो व्रत के दिन हमें पीला सिंदूर लगाना ही चाहिए, क्योंकि ये व्रत है। व्रत को पितृपक्ष से कोई लेना देना नहीं रहता है। इसलिए आप लोग चाहे तो जो भी डिब्बी आप रोज यूज करती है उसमें से भी लगा सकती है, या आप अपने सिंदूरा से भी लगा सकती हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग जितिया के दिन पीला सिंदूर ही लगाइएगा, हाथ से ऐसे मांग निकाल करके, और तब सिंदूर भर लीजिएगा, लेकिन कंघी मत कीजिएगा। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न जान लेते हैं कि मासिक धर्म में हम इस व्रत को कैसे करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले बता दूं, अगर आपको पहली बार उठाना है तो आप इस व्रत को उठा सकती हैं, क्योंकि अब की बार कोई मलमास खरमास अधिक मास नहीं है, तो आप इस व्रत को आसानी से उठा सकती हैं। अब रही बात कि हम मासिक धर्म में व्रत कैसे करें, तो देखिए, आप शरीर से भूख करके रह जाइए, आप स्नान कर लीजिएगा, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आपको पूजा नहीं करनी है, किसी और से पूजा करा दीजिएगा, आप मानसिक पूजा कर लीजिएगा, लेकिन आप पूजा मत कीजिएगा, ठीक है। इसके बाद में आप वहीं पे कथा हो रहा है तो आप अलग से बैठ करके आप कथा सुन लीजिएगा, किसी के शरीर में टच मत होइएगा, क्योंकि कोई भी व्रत हो, व्रत ही होता है। तो अगर हम मासिक धर्म में हैं, अगर हम किसी के शरीर में ठेक जाते हैं ना, तो वो सारे पाप हमारे ऊपर आता है। तो इसलिए अलग बैठ करके आप लोग कथा सुन लीजिएगा, अलग बैठ करके आप लोग मानसिक पूजा कर लीजिएगा। बस आप लोग पूजा मत कीजिएगा, सिर्फ आप लोग व्रत धारण कर लीजिएगा, ठीक है। अब चलिए अगली बात जान लेते हैं कि देखिए, प्रेग्नेंट महिला जितिया का व्रत कैसे करेगी। तो देखिए, अगर आपका बच्चा हो गया है, जिसका बच्चा पहले से है, अगर वो दोबारा बार में प्रेग्नेंट है, तो उस स्थिति में आप लोग ज़्यादा देर तक भूखा प्यासा मत रहिएगा, क्योंकि प्रेग्नेंट महिलाओं को कुछ ही देर पर उसे कुछ खाना पीना रहता है। तो आप लोग चाहे जितना देर आपसे बर्दाश्त हो रहा है उतना देर आप लोग बर्दाश्त कीजिएगा, नहीं हो रहा है तो आप लोग जल और फल ग्रहण कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमारे अंदर एक और जीव पल रहा है। तो एक के बचाने के चक्कर में एक को तो हम कहीं गड्ढे में तो डाल तो नहीं देंगे ना, इसलिए हमें दोनों का केयर करना है। अगर मान लीजिए कि आप पहली बार प्रेग्नेंट है और आपकी सास नहीं है, आपको करना जरूरी है, तो आप लोग अब की बार व्रत मत कीजिएगा, क्योंकि प्रेग्नेंट महिलाओं ना ज़्यादा देर तक भूखी रहती है ना, तो उसके बच्चे पे असर आता है। तो इसलिए आपको ज़्यादा देर तक भूखा नहीं रहना है। अगर आपका बच्चा पहले से है तो जितना आपसे बर्दाश्त होता है उतना कीजिएगा, नहीं हो रहा है तो आप लोग फल और जल ग्रहण कर लीजिएगा। बाकी आप अपना देख लीजिएगा, क्योंकि बाकी आप अपने घर का नियम देख लीजिएगा कि आपको कैसे रखनी है, आपके घर में कैसे रखा जाता है। नहीं तो ऐसे प्रेग्नेंट महिलाओं को ज़्यादा देर तक ज़्यादा मतलब भूखा प्यासा नहीं रहना चाहिए, बच्चे पे दिक्कत आती है, ठीक है। तो ये भी क्लियर हो गया। और बता दो कि व्रत के दिन दातुन नहीं किया जाता है, कुछ भी हमें तोड़ना फोड़ना खींचना काटना ये सब कार्य हमें नहीं करनी चाहिए। तो बहुत सारे लोग हैं जिसका मतलब कि मुख से ज़्यादा थूक वगैरह आता है, तो आप लोग चाहे तो आप उंगली से आप अपने दांत को साफ कर लीजिएगा, लेकिन दातुन मत कीजिएगा, ठीक है। व्रत के दिन दातुन नहीं किया जाता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जितिया के व्रत में क्या हमें कोरा साड़ी पहनना चाहिए। तो देखिए, सबके घर का अलग अलग नियम है, लेकिन हमारे घर में ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोरा साड़ी पहन करके ही हमें व्रत करनी है। तो आप अपने घर का नियम देख लीजिएगा, नहीं तो कोई भी साड़ी है, धुला खींचा है, साफ है, तो आप लोग पहन लीजिएगा। हमारे यहाँ कोरा पहन करके नहीं किया जाता है, जो भी पहले से पहना हुआ है खींच करके रखा है वही पहन करके व्रत करते हैं। बाकी आप अपने घर का नियम देख लीजिएगा, ठीक है। अगर आपके यहाँ कोरा पहन करके किया जाता है तो आप लोग कोरा ही पहन करके करिए, नहीं तो कोई भी धुला खींचा साड़ी आप लोग पहन करके कर सकते हैं। इसके बाद बता दूं कि व्रत के दिन जब आप बाल से स्नान कर लेते हैं, इसके बाद में वही भीगे हुए बाल लेकर के सिर्फ हमें कपड़ा चेंज करके और लोटे में साधारण कलश रखते हैं, उसी लोटे में अड़ियार बड़ियार आता है। पता नहीं आप लोग समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं। हमारे यहाँ नहाए खाए के दिन भी अड़ियार बड़ियार के दातुन से ही मुँह धोया जाता है। तो अड़ियार बड़ियार आता है और उसी को लोटे में गाड़ करके और उसी को मतलब कि गले भी लगाते हैं, पूजा भी करते हैं, और उसी पे जितिया भी रखते हैं, उसको सिंदूर से टीकते हैं, उसका पूजा कर लेते हैं। उसके बाद में उसके गले मिलते हैं। मान लीजिए कि जिसके यहाँ अड़ियार बड़ियार नहीं होता है तो वो ये कैसे
करेंगे तो देखिए आप तुलसी जी का भी पूजा कर सकती है, तुलसी जी से ही आप लोग गले मिल सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि तुलसी जी हो या सौमी का पेड़ हो, जो ये पेड़ होता है ना वो देवतांत्रिक पेड़ होता है, तो इसलिए आप लोग तुलसी जी का भी पूजा कर लीजिएगा और उसी से गले मिल लीजिएगा। नहीं तो अगर आपको अड़ियार बड़ियार मिल जाता है तो आप अड़ियार बड़ियार से कर लीजिए। इसके बाद में हमें क्या करनी है कि जब आप पूजा कर लेते हैं तो वहीं पे आप लोग कथा जरूर सुन लीजिएगा, क्योंकि जितिया के व्रत में कथा सुनना जरूरी होता है। तो वहीं पे बैठे बैठे एक दूसरे से कहकर भी आप लोग सुन सकते हैं या कोई ब्राह्मण पंडित से भी आप लोग सुन सकते हैं। तो जब आप कथा सुन लीजिएगा, इसके बाद में जो जितिया आप जो अड़ियार बड़ियार का पेड़ है उस पर जो चढ़ाए हैं जितिया, उस जितिया को उठा करके पहले अपने बच्चे के गले में पहना दीजिएगा, उसके बाद में उसको निकाल करके खुद पहनिएगा, ठीक है। क्योंकि ये जो व्रत है ना वो हम बच्चे के लिए ही करते हैं, तो बच्चे के गले में पहले डाल करके फिर हमें अपने गले में डालना चाहिए। इसके बाद में और बहुत सारे लोग हैं जो व्रत के दिन ये जितिया पहनते हैं और बहुत सारे लोग हैं जो पारण के दिन पहनते हैं। तो आपके यहाँ जब पहना जाता है आप लोग पहन लीजिएगा। और बता दूं कि जब भी जितिया खरीदिएगा ना, तब मान लीजिए कि आपकी सासू माँ नहीं है, आप अपने बच्चे के लिए कर रहे हैं, तो उसमें एक गांठ आप अपने पति के लिए भी लगा दीजिएगा। क्योंकि इतने हम कठिन व्रत कर रहे हैं तो किसके लिए कर रहे हैं? बच्चे के लिए, पति के दीर्घायु के लिए, बच्चे के दीर्घायु के लिए करते हैं, तो उसमें आप अपने पति के लिए भी एक गांठ लगा दीजिएगा। नहीं तो अगर आपकी सास है, अगर वो कर रही है तब तो सबसे अच्छा है, नहीं कर रही है तो आप एक गांठ लगा लीजिएगा। क्योंकि एक औरत ना माँ के रूप में भी पूजी जाती है, बीबी के रूप में भी पूजी जाती है और बहन के रूप में भी पूजी जाती है। तो अगर माँ नहीं है तो आप लोग अपने पति के लिए एक गांठ जरूर लगा लीजिएगा, ठीक है। अब चलिए जान लेते हैं कि 25 सितंबर के दिन, व्रत के दिन पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। तो बता दूं कि 25 सितंबर के पूजा का जो शुभ मुहूर्त रहेगा वो शाम में 6:14 से लेकर के और 7:25 तक रहेगा। तो इसी बीच में हमें पूजा करनी है, अड़ियार बड़ियार की पूजा करनी है। पूजा पाठ जब आप कर लेते हैं, कथा सुन लेते हैं, इसके बाद में जो भी आपके पास में बड़े बुजुर्ग हैं तो उनको आप प्रणाम जरूर कर लीजिएगा। तो अब चलिए जान लेते हैं पारण का शुभ मुहूर्त। 26 सितंबर को पारण का जो शुभ मुहूर्त रहेगा वो सुबह में 6:22 से लेकर के और 8:25 तक रहेगा। तो इसी बीच में हमें पारण करनी है। तो ऐसे तो पारण हम जितने लेट से करते हैं उतना ही अच्छा होता है, लेकिन 24 घंटा का व्रत रखने के बाद में शरीर उतना साथ नहीं देता और प्यास भी बहुत ज़्यादा लग जाती है। तो इंसान तो कैसे भी सोचता है कि हम कितना जल्दी जल ग्रहण कर ले। तो आप लोग सुबह में 6:22 से लेकर के और 8:25 के बीच में आप लोग व्रत का पारण कर लीजिएगा। बाकी अगर आपका शरीर सहता है तो आप जितना लेट से पारण करें उतना ही अच्छा है, ठीक है। तो सारी बातें क्लियर हो गई। और बता दो कि जिनके भी बच्चे नहीं है, एक भी बच्चा नहीं है और उनके सास भी नहीं है, तो वैसे लोगों को व्रत जितिया का जरूर रखना चाहिए। क्योंकि अगर हम व्रत नहीं रखेंगे तो हमारे सास को पानी कौन देगा, इसलिए आपको व्रत जरूर रखना चाहिए। और थोड़ा सा माफ कीजिएगा दोस्तों, लाउड स्पीकर बज रहा है तो आवाज थोड़ा जा रहा होगा। तो आप लोग विधि विधान से पूजा कर लीजिएगा और जो भी घर में बड़े बुजुर्ग हैं उनको प्रणाम कर लीजिएगा। इसके बाद में हमें अगले दिन व्रत का पारण करनी है। पारण से पहले हमें कुछ ना कुछ दान जरूर करनी चाहिए। तो दान में क्या क्या करनी चाहिए वो भी मैं वीडियो डालूंगी, तो आप लोग वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। तो ये सारी बातें क्लियर हो गई। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों के लिए वीडियो बहुत ही उपयोगी होगा और ये वीडियो मेरा यहीं तक का था। कैसा लगा ये वीडियो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो का नया नोटिफिकेशन आप सभी के पास में सबसे पहले पहुंचे। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से मुझे बहुत ही मोटिवेट मिलता है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि हर किसी को जितिया व्रत से संबंधित संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। तो चलिए दोस्तों, मिलती हूँ अगले वीडियो में किसी नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।